तो वीडियो रोक दो। हाय दोस्तों, मैं फिर से आपके बीच में हूँ। और मैं ऑलरेडी पहले से बता दिया हूँ कि मैं टॉपिक बाय टॉपिक को मतलब अगर कोई स्कूल के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनका भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कंपटीटिव टाइप के बच्चे हैं, जैसा कि मैंने बताया कंपटीटिव का जिक्र किया। अगर एसएससी का बात किया तो एसएससी पीटी लेवल तक तो आप इसे मेरे से पढ़ करके आप पास हो ही जाएंगे। बिकॉज मैं मेरा जो अनुभव रहा है, क्योंकि मैंने भी पीटी कई बार दिया है ना, किसी में निकला भी है, किसी में नहीं भी निकला है। लेकिन मैथ्स में मेरा स्कोर बेहतर से बेहतर रहा है। और ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि 50 में 50 रहा है, लेकिन कभी 46 रहा है, कभी 45 रहा है, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं एक एवरेज से थोड़ा बेटर रहा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो अगर आप भी जान लेंगे तो डेफिनेटली और भी वीडियो देख करके आप बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो आज का जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कि कहीं ना कहीं कंपैरेटिव के लिए भी बहुत उतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आप बेसिक समझ लेंगे और अगर बेसिक आप समझते हैं तो क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे, अगर क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आप सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो आपसे सॉल्व होगा। ठीक है। तो पहला जो बेसिक टर्म है वो हम समझ लेते हैं कि सबसे पहला प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट से पहले हम पहले सीपी जानेंगे। इसमें टर्म आता है सीपी, जिसको कि हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। अगर हिंदी का बात किया जाए तो इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। मतलब जिस प्राइस पे किसी भी वस्तु को खरीदा जाता हो, परचेज किया जाता हो, हम बोल सकते हैं परचेजिंग कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। और ये दूसरा टर्म है, ये हमेशा रुपया में दिया हुआ रहेगा। ये किसमें दिया हुआ रहेगा? रुपया में। हमेशा जो भी गिवन रहेगा रुपया में दिया हुआ रहेगा। दूसरा बात करते हैं एसपी। एसपी हमारा क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। अभी मैंने बोला परचेज जो हम जिस कॉस्ट पे करते हैं वो सीपी होता है। और जिस कॉस्ट पे हम परचेज करते हैं, जो हमको बेचता है, वो उसका सेलिंग प्राइस हुआ। जिस कॉस्ट पे वो सेल किया मुझे, वो सेलिंग प्राइस हुआ। और इसका हिंदी का बात करें तो ये क्या होता है? विक्रय मूल्य दोस्तों। क्या होता है? विक्रय मूल्य। और ये भी हमेशा रुपए में दिया हुआ रहेगा, है ना। अब देखिए सीपी और एसपी अगर मुझे बात समझ में आ गई है तो मैं इसी से अंदाजा लगा सकता हूँ कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, ये मार्कर है, इसको मैंने 10 रुपए में खरीद कर लाया है, तो स्वाभाविक सी बात है मेरा सीपी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 10 रुपया लिखेंगे। एसपी का बात रहा तो एसपी अगर इसका 15 रुपया है, देख लीजिए सीपी हमने मार्कर का लिया है कितना? 10 रुपया लिया है। और एसपी इसका लिया है हमने कितना? 15 रुपया। अब आप बताइए कि जब सीपी हमारा 10 रुपया किसी भी आर्टिकल का है और एसपी जो है 15 रुपया है, उस कंडीशन में हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है कि अगर 15 में ज्यादा में हम बेच रहे हैं, मतलब सीपी से ज्यादा अगर आ गया हो एसपी, सीपी से ज्यादा अगर एसपी रखेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा दोस्तों? तो प्रॉफिट होगा। और अगर इसी का बात मैं बताऊं कि अगर एसपी के जगह पे हम 8 रुपया में बेचते मार्कर को, 8 रुपया में बेचते, उस कंडीशन में हमारा क्या होता? तो लॉस होता। अब कितने का लॉस होता? तो वो मैं आगे पहले क्लियर कर लेता हूँ लॉस कैसे हो रहा है। तो जिस दाम पे मैं परचेज किया हूँ और जिस दाम पे मैं सेल किया हूँ, सेल करने वाला दाम अगर कम है, उस कंडीशन में हमको क्या लग जाएगा? घाटा लगेगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस। ये जो है क्या होता है? सीपी इसमें बड़ा हो जाता है, मतलब ज्यादा दाम में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं, और कम में बेचते हैं, उस कंडीशन में हमें क्या होता है? लॉस होता है। तो आई होप कि आप प्रॉफिट मीन्स समझ गए होंगे और लॉस मीन्स भी समझ गए होंगे। लॉस मीन्स कि हमने कम में बेचा, कम दाम पे बेचा, उस कंडीशन पे लॉस होगा। और अगर हम कुछ जैसे कोई भी शॉपकीपर है, कोई भी सामान लाता है, जितना सामान में लाता है उससे वो ज्यादा दाम पे बेचता है, तभी उसको प्रॉफिट जनरेट होता है ना। और अगर वो कम दाम पे बेचेगा उस कंडीशन में उसे लॉस हो जाएगा, तब दुकान कैसे चलेगा? दुकान तो नहीं चल सकता है। तो दोस्तों आपको प्रॉफिट और लॉस समझ में आ गया होगा। और ये भी प्रॉफिट भी हमारा रुपया में होता है और लॉस भी हमारा रुपया में होता है। लेकिन अगर बात करते हैं हम सैकड़ा पे, बात करते हैं कि हर एक 100 पे कितना रुपया मेरा लाभ हुआ,
तो अगर हर एक 100 की बात करते हैं कि प्रत्येक 100 में कितना हमारा या तो प्रॉफिट हुआ या तो लॉस हुआ, उस कंडीशन में हम बोलते हैं परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। इतना ही दोस्तों इस वाले चैप्टर में टर्म आता है, सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। सीपी का हमने बता दिया कि सीपी अगर ज्यादा रहेगा, एसपी कम रहेगा तो लॉस होगा, और अगर एसपी ज्यादा हुआ, सीपी कम हुआ तो उस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, तो आप बताइए कि प्रॉफिट बराबर हम क्या लिख सकते हैं। प्रॉफिट बराबर हम लिख सकते हैं कि एसपी इतना है, उसमें से सीपी को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर हम बात करें लॉस का, किसका, लॉस का, तो लॉस का बात करें तो लॉस जो हमारा निकलेगा वो सीपी, क्योंकि लॉस में क्या होता है कि हम ज्यादा में खरीदते हैं, तो सीपी और माइनस एसपी। दोस्तों एसपी और सीपी में जनरली स्टार्टिंग फेज में इतना ही फॉर्मूला का यूज किया जाता है, और परसेंटेज का बात करेंगे तो इसके जस्ट आगे मैं बढ़ रहा हूं, तो उसमें परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस का भी मैं बात करूंगा। तो आप ये वाले टर्म को देख लीजिए। तो ये तो जब लॉस और प्रॉफिट रुपए में दिया हुआ रहेगा तब। तो आगे दोस्तों कभी कभी मेरा क्वेश्चन का थोड़ा सा हाइयर जाते हैं, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी मोड में हम जाते हैं। उस कंडीशन में अगर हमको रुपया दिया हुआ है और रुपया के जगह पे परसेंट में दिया हुआ रहेगा प्रॉफिट और लॉस, सही है ना, तो उस कंडीशन में भी 3-4 फॉर्मूला होता है, उसको आप देख लीजिएगा। तो मैं अभी आपको करवाता हूँ। सबसे पहले परसेंटेज प्रॉफिट का बात करेगा, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट का बात किया हूँ। तो इसमें क्या बोला था कि सबसे पहले प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, इसका परसेंट निकालना है, तो इंटू 100, और जो भी सी मतलब हमारा जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो सीपी पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, सीपी। तो हमारा देखिए फॉर्मूला रेडी हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, परसेंटेज एसपी, परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस का बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना बाई क्या, तो दोस्तों परसेंटेज प्रॉफिट का ये फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, और परसेंटेज लॉस का ये फॉर्मूला होता है, लॉस इंटू 100 बाई सीपी। एल देख लेते हैं यहाँ पे, सही है। तो ये हमारा होता है। अब आप देखिए कि आपको मतलब आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट में दिया हुआ रहेगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये लॉस अगर परसेंट में दिया हुआ रहे, कि लॉस परसेंट आपका दिया हुआ रहे, लॉस नहीं, लॉस तो रुपए में नहीं होता है, तो लॉस परसेंट दिया हुआ रहे या प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहे, उस कंडीशन में हम जो फॉर्मूला का यूज करेंगे वो ये। मैं सभी पे एक एक दो दो क्वेश्चन में करके अभी देखूंगा कि सीपी बराबर एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। अब आप देखिएगा दोस्तों, अगर सीपी निकालना है गेन के कंडीशन में तो एसपी दिया हुआ रहेगा, तो एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट। एसपी का बात कर रहा हूँ किसी टर्म में, लॉस परसेंट जब दिया हुआ रहेगा उस कंडीशन में, तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100, और एसपी निकालना है प्रॉफिट के कंडीशन में, तो एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। तो यही दोस्तों, इसके अलावा और किसी तरह का कोई क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला इतना ही है, इसी पे हम लोग क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को करके देखते हैं। अभी आप वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, तो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, इफ सीपी इक्वल टू, इफ सीपी इक्वल टू 420 रुपए, 420 रुपया, एंड अच्छा एंड एसपी इक्वल टू, एंड एसपी इक्वल टू 385 रुपीज, 385 रुपीज। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए कुछ बोलेगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, क्योंकि हम स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन पढ़ किए अभी, है ना। तो आप देखिए, अब आप क्वेश्चन को समझिए कि सीपी मतलब जिस दाम पे हम खरीद के लाए हैं किसी भी आर्टिकल को 420 रुपया में, और हमने उसको बेचा है 385 में, तो अब आप बताइए लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। कम में हमने बेचा है, कम में हमने बेचा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा। लॉस बराबर क्या हमने बताया था कि सीपी और माइनस 420 और माइनस 385, 15 35 रुपीज, 35 रुपीज का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसी चीज को अगर लॉस परसेंट में बात करता तो परसेंटेज लॉस बराबर क्या हो जाता, लॉस इंटू 100 बाई सीपी।
लॉस कितना है 35 इंटू 100 और सीपी का मान कितना है दोस्तों 420। अब देखिएगा जीरो से जीरो खत्म हो गया 7 5 जा 7 6 जा फिर से काट देता हूं मैं 2 3 जा 2 5 जा 25/3 मतलब 8 होल 1/3%। इतना का लॉस हुआ है हर एक 100 में 8 होल 1/3 का लॉस हुआ है वो आदमी को। और देखिए ये क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया तो धीरे से आप समझेंगे, स्लो मोशन में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन को डिस्कस करा है। A shopkeeper purchased an article एक शॉपकीपर जो है एक आर्टिकल को परचेज किया है for Rs या 475 475 में कोई आर्टिकल को परचेज किया है मींस क्या सीपी राइट। आगे and sold it for Rs 529. और एसपी कितना है 529। अब देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ दोस्तों, सीपी मेरा कम है और एसपी मेरा ज्यादा है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट ही होगा सर क्योंकि हमने ज्यादा में बेचा है। तो एसपी और माइनस 529 और माइनस 475। अब देखिएगा यहाँ 25 जोड़ेंगे 500 हो जाएगा तो 29 और 25 का सम कर देंगे। ₹54 का मेरा क्या हुआ है फायदा हुआ है, ₹54 का क्या हुआ है फायदा हुआ है। ठीक है क्लियर। अगर इसी को परसेंटेज प्रॉफिट बोलता तो सेम ही लगा देंगे, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाता दोस्तों प्रॉफिट इनटू 100 अब क्या सीपी कितना में ₹54 में इनटू 100 सीपी का दाम कितना है दोस्तों 475 25 से कट जाएगा और 25 से अगर काटने में दिक्कत हो तो 5 से काटेंगे पहले 45 दफा 25 सही है। हाँ 5 से काटेंगे 20 बार में फिर से 5 से काटेगा 5 चौका 20 5 से 19 25 95 सही दोस्तों। अब तो 19 हमारा साइन नंबर है कटेगा नहीं तो 11 और 19% दैट्स माय आंसर। कितना परसेंट क्या हुआ ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन ये था कि अगर हमने 475 में एक शॉपकीपर ने किसी सामान को परचेज किया और उसको 529 में बेच दिया तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना प्रॉफिट में है कितना परसेंट प्रॉफिट में है तो हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देखते हैं। An article is bought for rupees 675. Again, An article is bought for मतलब क्या होगा खरीदा गया कितना में 675 rupees 675 रुपीस राइट and sold for 900 rupees. सोल्ड फॉर 900 rupees. 900 रुपीस राइट। और क्या है Find the gain percent. अब बताइए कि आपके लिए रह गया क्वेश्चन क्योंकि अभी मैंने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन तो ये आप खुद सॉल्व करके देखिएगा कि परसेंटेज क्या इसमें प्रॉफिट रहा क्या इसमें लॉस रहा है। मैं क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स का देखता हूँ इससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके आप वीडियो में बने रहिए मैं अभी कर रहा हूँ तो देखेंगे आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन जो है वो दिखेगा। मैंने कोशिश किया है मैं कुछ सीखा हूँ क्वेश्चन कैसे स्क्रीन पे आता है मैं उसकी मदद से आपके बीच में जो क्वेश्चन पढ़ूंगा वो आपके स्क्रीन पे होगा। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन चलता रहेगा। चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि कॉस्ट ऑफ 21 एप्पल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 एप्पल। सीपी ऑफ 15 of 21 एप्पल is equal to selling price of 15 एप्पल। एसपी ऑफ 15 एप्पल्स। देखिए को दोस्तों तो इसमें आपको गेन परसेंट निकालने के लिए बोला है। चाहे कुछ भी होता है तो मैं भी चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए आप सीपी ऑफ 21 एप्पल इक्वल टू एसपी ऑफ 15 एप्पल इस तरह के क्वेश्चन बहुत तरीके से बनाया जाता है लेकिन एक मेरा भी मेथड है जो कि मैं भी सीखा हूँ या तो खुद से डेवलप किया हूँ वो तो आप डिसाइड करेंगे क्योंकि इसमें ये होता है कि एसपी ऑफ 21 एप्पल इक्वल टू एसपी सीपी ऑफ
21 एप्पल इक्वल टू एसपी ऑफ 15 एप्पल। ये लिखने के बाद मान लेते हैं या तो 1 मान लेते हैं या तो कुछ भी मान लेते हैं, इस तरह से मान के बनाया जाता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो दिया गया है उसका सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। यहाँ 21 एप्पल है और यहाँ पे 15 एप्पल है। 21 और 15 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये 7 इंटू 3 आएगा और ये 5 इंटू 3 आएगा। तो हम देख रहे हैं दोस्तों 7 इंटू 5 और 3 मतलब 35 इंटू 3 जस्ट माई एलसीएम। 5 3 का 15 105 कितना आ गया दोस्तों? 105। तब आप देखिएगा कि इसको आप करेंगे कि सीपी ऑफ 21 एप्पल्स इक्वल टू मान लेंगे कि 105 रुपया है। कितना रुपया है दोस्तों? 105 रुपया है। सीपी ऑफ 21 एप्पल इक्वल टू 105 रुपया। अब यहाँ से सीपी ऑफ 1 एप्पल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? 1 एप्पल क्या हो जाएगा? 105 बटा 31 21 पचे 75 से एक एप्पल का सीपी जो आया है वो 5 रुपया आया है। अब एसपी निकालते हैं। एसपी ऑफ 15 एप्पल्स एसपी ऑफ 15 एप्पल्स इक्वल टू कितना है? 105 रुपया। जैसा कि हमने बताया कि एलसीएम लेके बनाते हैं, है ना। यहाँ से भी एक एप्पल का एसपी हम निकाल लेते हैं। 105 अपन 15 कितना आ गया दोस्तों? 7। मतलब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि सीपी मेरा 5 आया है और एसपी मेरा 7 आया है। तो अब बताइए कि एसपी अगर आपका ज्यादा है, एसपी अगर आपका ज्यादा है और सीपी कम आए उस कंडीशन में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? दोस्तों प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों? प्रॉफिट हो रहा है एसपी माइनस सीपी। 7 माइनस 5 कितना हुआ? 2। जो एक एप्पल का एसपी सीपी निकल गया उससे भी हम टोटल का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। टोटल का ट्रांजेक्शन का होल रिकॉर्ड निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ। एक एप्पल का निकाले या तो टोटल का निकाले, एक में भी उतना ही प्रॉफिट होगा जितना कि सारे में होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं दोस्तों। क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 बाई क्या? सीपी। सीपी कितना है दोस्तों? 5। 5 से करेंगे कितना बार? 20 बार। जस्ट माई आंसर कितना? 40%। अब हम देखते हैं कि 40% आंसर आ रहा है। डेफिनेटली आएगा क्योंकि मेरा जो मेथड है वो बिल्कुल सही है और कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि 40% इसका आंसर आया है। अब आप देखेंगे दोस्तों इसी तरीके का एक क्वेश्चन और भी है। एसपी ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू द सीपी ऑफ 12 आर्टिकल। उसी तरीके से आप बनाएंगे दोस्तों। अब आप बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों आपके पास स्क्रीन पर फिर दूसरा क्वेश्चन अवेलेबल है। आप देखेंगे कि द एसपी ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू द सीपी ऑफ 12 आर्टिकल। एसपी ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू द सीपी ऑफ 12 आर्टिकल। वही क्वेश्चन है। एसपी ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू द सीपी ऑफ 12 आर्टिकल। सही है ना दोस्तों। अब इसमें बोल रहा है कि आप परसेंट लॉस निकालिए या परसेंट गेन निकालिए। तो हम तो डिसाइड कर लेंगे कि ये प्रॉफिट होने वाला है कि गेन होने वाला है। 20 और 12 का एलसीएम हम बात करते हैं तो एलसीएम दोनों का निकल जाएगा 60। कितना आ जाएगा दोस्तों? 60। सही है ना। तो यहाँ से निकालेंगे कि एसपी ऑफ 20 आर्टिकल इक्वल टू हम कितना मान लेंगे? 60। राइट दोस्तों। एक एसपी ऑफ 1 आर्टिकल निकाल लेंगे कितना हो जाएगा? 60 अपॉन 20 कितना आ गया? 3 रुपया। मतलब एक आर्टिकल का हमारा जो एसपी है वो कितना है? 3 रुपया। उसी तरह से हम सीपी निकाल लेंगे। सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इक्वल टू कितना दोस्तों? 12। अब हम एक आर्टिकल का निकाल लेंगे। एक आर्टिकल का निकाल लेंगे तो 12 सॉरी यहाँ पे 60 हुआ ना। 60 अपॉन 12 कितना आ जाएगा दोस्तों? 5। अब आप देखिए कि किसी भी आर्टिकल को वो 5 रुपए में, एक आर्टिकल को 5 रुपए में खरीदता है या 3 रुपए में बेचता है। तो अब होता है कि लॉस होगा। स्वाभाविक सी बात है लॉस होगा। लॉस बराबर हम निकाल देंगे। लॉस बराबर 2 परसेंटेज लॉस करना है। लॉस इंटू 100 बटा क्या? सीपी। सीपी मेरा कितना है दोस्तों? तो 3 मेरा एसपी है और 5 मेरा सीपी है। 5 से कर देंगे कितना आ जाएगा? 5 से 20 बार में 40%। इसका आंसर भी मेरा 40% आया है जैसा कि पिछले क्वेश्चन का था। अब मैं आगे क्वेश्चन देखता हूँ दोस्तों। ये रेडियो इज परचेस्ड फॉर 800 इफ इट सोल्ड 10% प्रॉफिट। बोल रहा है दोस्तों कि 800 रुपया में एक रेडियो को हमने क्या किया है? परचेज किया है। क्या किया है? परचेज किया। परचेज किया मतलब सीपी, है ना। और इसको जब हम एसपी करते हैं, जब हम बेचते हैं तो उस कंडीशन में 10% हमारा क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? गेन होता है। गेन होता है। गेन गेन कितना है? 10%। तो हमारा क्या निकालने के लिए बोल रहा है? एसपी। एसपी अब बताइए 800 रुपए में हमने खरीदा, 10% का गेन लिया, है ना। तो हम क्या करेंगे? 800 800 और इसको हम 10% निकालेंगे
या तो फॉर्मूला से सेट करेंगे, अदरवाइज हमारा जो सीपी होता है वो 100% के बराबर है, लेकिन एसपी हमको चाहिए 100 नहीं, 110% चाहिए, 10% ज्यादा, मतलब 110 चाहिए। देखिए 110 से हम क्या कर देते, ये कर देते, देखिए 880, दैट्स माय आंसर। 810 रुपए मेरा क्या हो गया, 880 रुपए मेरा क्या हो गया दोस्तों, एसपी। कैसे किया, 800 तो सीपी 100% के बराबर होता है, और 10% हमको ज्यादा चाहिए, 10% ज्यादा चाहिए मतलब 110 चाहिए, तो बस 110 से हमने गुणा कर दिया, 110% निकाल दिया है, परसेंट के बदले 100 डाला है, 0